Hello, everybody. Welcome to iExamB. First of all, a big congratulations to all those who have cleared SEBI Grade A Legal Officer Examination Phase 1. Results were out yesterday and बहुत सारे students ने Phase 1 clear कर लिया है successfully. So सबको बहुत ज़्यादा congratulations from iExamB team and also आगे के लिए a big all the best. But सिर्फ ऑल द बेस्ट से नहीं चलेगा. वी हैव मोर फॉर यू इन हाउस at iExamB, and for that you have to subscribe to our YouTube channel, and also you can call on the number that you can see on the screen. You can visit our website at www.iexamb.com and write on us at hello@iexamb.com. अभी तक फेज 1 के लिए जो भी प्रिपरेशंस के लिए हमारे स्टूडेंट्स को हमने गाइडेंस दिया है एंड इवन यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी हम लोगों ने वीडियोस डाले हैं. सिमिलरली फेज 2 स्पेसिफिक गाइडेंस रिलेटेड हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज इस वीडियो से. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद हाउ टू स्टडी स्पेसिफिकली फॉर ईच टॉपिक फॉर फेज 2 एग्जामिनेशन लीगल ऑफिसर के लिए. पेपर 2 की तैयारी कैसे करनी है, हाउ टू स्टडी ईच सब्जेक्ट. I'm going to repeat regularly come with videos, so stay tuned. and इससे आपको समझ में आएगा कि कौन से सब्जेक्ट में से आपको किस तरीके से पढ़ना है, how to study it and what you have to study, क्योंकि ये जो टाइम स्पैन है आपके लिए बहुत क्रूशियल है. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने फेज 1 क्लियर किया है अगर आप वैकेंसी के कंपैरिजन में देखेंगे तो. सो एज कंपेयर टू दैट अब जो टाइम है, एंड मोर ओवर फेज 1 वॉज फॉर क्वालिफाइंग. फेज 2 के मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में ऐड होने वाले हैं. सो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपकी राइट स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है. एंड ऑल्सो ये सीरीज होने के बाद वील कम अप विद रिविजन क्वेश्चंस ऑल्सो. सो सब स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल होगा कि क्या पढ़े, कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े. एंड पिछले क्वेश्चंस जो फेज 1 में आए हैं उनसे हमें क्या लेना चाहिए, इनपुट्स क्या नहीं लेना चाहिए. So everybody is in a confused state of mind. एक बड़ा question mark है. So don't worry. iExamB is here to help you. SEBI Grade A Legal Officer Examination Phase 2 के लिए first video I am going to upload is how to study the topic of constitutional law, administrative law and principles of natural justice. ये तीनों subjects उठाने का सबसे main motto मेरा ये है कि एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है. एंड अगर आप ऑब्जर्व करेंगे फेज 1 में इस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पे एक क्वेश्चन था, कॉन्स्टिट्यूशन से 3 क्वेश्चंस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से क्वेश्चन नहीं था. एंड सेकेंड रीजन, ये तीनों भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं. दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर, सो इट विल बी बेटर इफ यू स्टडी इट all together for a better conceptual understanding. First, let us determine the weightage. Constitutional law has 10% of weightage in phase 2. Administrative law and principles of natural justice is having an allied weightage of 10% along with the topics of jurisprudence, interpretation, Latin terms and maxims. ये भी topics हम लोग next video में cover करेंगे. But as of now, इस video में we are going to focus on this part. I'm going to cover the entire syllabus. एज ऑफ नाउ हम लोग इन पे फोकस करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से शुरुआत करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लिस्ट आउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में से क्या क्या पूछा जा सकता है एंड हाउ यू हैव टू गो अबाउट विद इट. एंड हियर इज व्हाट द लाइज हियर इज वेयर द डिफरेंस लाइज, दैट यू हैव टू चॉक आउट द टॉपिक्स दैट आर रिलेवेंट स्पेसिफिकली फॉर दिस एग्जाम. दैट इज फेज 2 के लिए आपको कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे. आई वुड से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एंगल से सबसे इंपॉर्टेंट एरिया प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये तो कोर है ही कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको आप कभी स्किप नहीं कर सकते. अगर इसमें से क्वेश्चन फेज 1 में भी आए थे, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आया था, राइट टू एजुकेशन पे आया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से आया था, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन पार्ट में से अब क्वेश्चन नहीं आ सकते. ये कोर है कॉन्स्टिट्यूशन का. थारोली यू शुड प्रिपेयर इट विद डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. आई रिपीट, डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये फेज में काफी सारे बच्चे उनको
काफ़ी सारे बच्चों को स्क्रीनिंग टेस्ट में तो काफ़ी सारे बच्चे क्लियर हो गए, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेज, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बच्चे सॉर्ट आउट हो जाएंगे एंड इंटरव्यू के लिए जो सिलेक्ट होंगे उसके लिए उन्हीं को सिलेक्ट किया जाएगा जिनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो आपकी प्रिपरेशन उस एंगल से होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करो अभी, बट उनको थॉरली प्रिपेयर करो। नेक्स्ट पार्ट इज स्टेट एग्जीक्यूटिव, their relationship, union and state legislature, how the legislative powers are distributed. एग्जीक्यूटिव बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत एक्सपेक्टेड है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे ऑफिसर्स, इंटर रिलेशनशिप ऑफ यूनियन एंड स्टेट, ये दोनों भी आपको साइड बाय साइड पढ़ना है। फेडरलिज्म भी आपको साइड बाय साइड पढ़ना है। ये सब बेसिक्स है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, जो आपको थॉरली प्रिपेयर करना है, कंसेप्चुअली प्रिपेयर करना है। आई रिपीट अगेन एंड अगेन। द नेक्स्ट सेट विल बी जुडिशरी, इमरजेंसी पावर्स, ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। सारे कोर्ट्स के जूरिसडिक्शंस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, कौन से पार्ट्स में ये सब कवर्ड है। इमरजेंसी, 3 टाइप्स के कौन से इमरजेंसीज है, एंड सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स जो फेज 2 के सिलेबस में ऐड हुआ है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका भी थोड़ा आइडिया होना जरूरी है, नॉट इन मच डिटेल बट यू शुड नो इट। लास्टली 1 आर्टिकल 368 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चनेबल एरियाज हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं, एंड आपको इन सबको थॉरली प्रिपेयर करना है, रिवाइज करना है एट दिस टाइम। Key areas to focus in case of constitutional law, you have to have basic conceptual clarity and some important article numbers also just you need to know. जैसे phase 1 में part पूछा गया था, which part deals with equal this thing, equal pay, equal work, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, कौन सा पार्ट था, पार्ट 4। तो ऐसे अगर कभी आर्टिकल्स भी पूछे जा सकते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। इन सब पे फोकस कीजिए, बहुत डेप्थ में मत जाइए। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, एक्सपेक्टेड एरियाज है, उनको डिटेल में पढ़िए। ओके, एंड दिस वाज माय गाइडेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब पार्ट 11 तक तो फेज 1 में था आपको, तो आपने वो कवर किया ही होगा। इट विल बी रिविजन फॉर यू। एंड जो ये न्यूली एडेड पार्ट्स हैं, इनको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नॉट वेरी डिफिकल्ट, एक्चुअली दीज पार्ट्स आर नॉट दैट मच डिफिकल्ट। यू कैन ईजिली प्रिपेयर and you can cover this syllabus which is amounting to 10% of weightage. I repeat, this is very important. अगर आपको अच्छा स्कोर करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप अच्छा सिलेबस कवर कर सकते हो, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ये आपके फाइनल क्वालिफिकेशन में बहुत मैटर करेगा। अब जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, यू कैन सी इट इज अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर 10% में से कुछ हिस्सा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का। रेस्ट इज जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म्स एंड मैक्सिम्स। ऑल टुगेदर दे कंप्राइज अ 10% ऑफ वेटेज। सो आउट ऑफ दिस सेट, हाउ यू हैव टू स्टडी and how much you can expect from these areas. Administrative law and principles of natural justice से आप 2 to 3 questions expect कर सकते हो। अगर आपने weightage के हिसाब से calculate किया, 2 to 3 questions you can expect from this area also, and this is a very easy area. It will help you in scoring marks. Constitution के साथ ये पढ़ना जरूरी है, क्यों, that I will let you know shortly, but first note down the important areas. ये theoretical subject है, सो इसका मीनिंग, स्कोप, नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है आपको। बहुत लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक्चुअली यूज क्या है वही पता नहीं होता है। वो कंसेप्ट क्लियर करो। अगर कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाता है फेज 2 में तो आपको डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको। एवी डाइसी की थियोरी, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सब डेलीगेशन, ऑल दोस कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। देन द मैक्सिम रिलेटेड टू दैट, क्योंकि ये सेक्शन ऑल टुगेदर है, डेलीगेट, नॉन पोर्टस डेलीगेट, लीगल मैक्सिम भी है। अब अगर उन्हें ये सेट में से क्वेश्चन पूछना है तो कई बार 2 सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लाइक दैट, कीप दैट ऑल्सो इन माइंड। जुडिशियल रिव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जुडिशियल रिव्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का आपको पहले इंटर रिलेशनशिप पढ़ना होगा,
कि ये दोनों लॉज क्यों साथ में पढ़े जाते हैं, व्हाट इज देयर इंटर रिलेशनशिप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, and how they supplement each other, how they complement each other. This you should know, it is very very important. And judicial review, article 13 of the constitution, judicial review under administrative law. So this is a topic which coincides over here. अगर कोई क्वेश्चन आपको कॉम्बिनेशन में पूछा जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, तो कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं. तो आप जब पढ़ाई कर रहे हो, शुरू से ही आप ये कंसेप्ट इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको प्रिपरेशन इफेक्टिवली आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो. दिस इज द रीजन दैट वी हैव कम अप विद दिस सीरीज ऑफ हाउ टू स्टडी ऑल दीज सब्जेक्ट्स. प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस तो बहुत इजी है, 3 बेसिक प्रिंसिपल्स है. और ये ऑल्ट्रम पार्टम से तो क्वेश्चन आ चुका है फेज 1 में, बट ऑल दीज 3 प्रिंसिपल्स यू हैव टू प्रिपेयर वेरी कीनली. इनके ऑल्टरनेटिव नेम्स जो है वो भी आपको पता होने चाहिए. जैसे नीमो जुडिक्स इन कॉजस हुआ को रूल अगेंस्ट बायस भी कहते हैं. तो ये जो एक बेसिक क्लैरिटी है ना, आपको हर मैगजीन से रिलेटेड होनी चाहिए. ज़्यादा वास्ट नहीं है ये, लेकिन किस तरीके से आप ये पढ़ रहे हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट. स्पीकिंग ऑर्डर्स आर द रीजन डिसीजन. दिस इज अ कंपैरेटिवली न्यू डेवलपमेंट इन दिस फील्ड. तो इस तरीके से कुछ ट्विस्ट एंड टर्न करके क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो प्रिपेयर इट लाइक दिस, and we are going to get more guidance for you relating to how to study. This series is going to continue. We are going to cover entire syllabus for phase 2. Stay tuned to iExamB for that. All the mock tests at iExamB are free. You can visit our website www.iexamb.com, and a flat 40% off is available at iExamB SEBI grade A courses, not only for legal but general, IT, research, Rajbhasha, सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है फेज 2 के लिए. एंड फ्लैश फेब का ऑफर है, जल्दी जाइए और अवेल कर लीजिए फ्लैट 40% ऑफ को. एंड सेबी ग्रेड ए लीगल एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स जो है हमारा, उसके कुछ हाइलाइट्स भी यहाँ पे मैंने शेयर किए आपके साथ. आपको रेगुलर गाइडेंस मिलेगा, पर्सनलाइज स्टडी प्लान मिलेगा, and everything for phase 2. We can help you at each footstep so that you can exclusively prepare yourself and crack the examination. All online courses we are having a 40% off, not only SEBI but courses like RBI, IBPS, all those courses that we have for banking examinations at iExamB, सब पे flash feb का offer है. Go and visit the details of all these courses at iexamb.com. This is the expert faculty for legal at iExamB. We are here to guide you. And also अगर आपके कोई queries है तो इस वीडियो के comments में भी आप लिख सकते हैं. Once again, all the very best to everybody for your preparation. You can do it. Crack the examination, and that too with flying colors. And don't forget to subscribe our YouTube channel for further updates as we make government exams easy. Thank you so much everybody. Thank you.